चींटीपुर नाम के गांव में लोग अपनी मूर्खता की वजह से आज परेशान हो रहे हैं। कुछ साल पहले उस गांव में विकास नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसके गांव के लोगों के भले के लिए एक पब्लिक टॉयलेट बनवाया था। लेकिन लोग उसे इस्तेमाल करके खुद को अनजान बीमारियों से बचाने की बजाय विकास का खूब मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम खुद के लिए शौचालय भी नहीं बनवा सकते हैं? बड़ा आया झंडू बम कहीं का। मैं तो हम सबके अच्छे के लिए ही ये सब कर रहा हूँ गौतम। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सच कहूँ तो तुम्हारी इस काम की कोई कदर नहीं करता है दोस्त। बेहतर होगा तुम अपने ही शौचालय में डूब कर मर जाओ। ऐसे हर कोई विकास को अजीब अजीब बातें कहते हैं। एक दिन उन सब की बातों से परेशान होकर विकास सच में उसी पब्लिक टॉयलेट में जाकर आत्महत्या कर लेता है। वो दिन कोई साधारण दिन नहीं था। वो एक अमावस्या की खाली रात थी और मरने से पहले विकास के मन में ढेर सारा गुस्सा, नफरत और बदले की आग थी। इसलिए वो मरने के बाद एक भयानक आत्मा में बदल जाता है। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो गौतम? वो भी साइकिल लेकर? जंगल की ओर जा रहा हूँ सोच करने। ऐसे ही आते आते एक बीड़ी भी पी लूंगा। अच्छा चलता हूँ। ऐसे कहते हुए गौतम गाना गाते हुए अपनी साइकिल पर सवार होकर जा रहा था। कुछ दूर जाते ही गौतम की साइकिल अचानक से बहुत ज्यादा भारी हो जाती है। गौतम पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। इस साइकिल को क्या हो गया है? बड़ी जोर की लगी है। अब क्या करूँ मैं? ऐसे कहते हुए गौतम अपनी नजर घुमाता है। तभी उसे विकास के बनाए हुए पब्लिक टॉयलेट्स नजर आते हैं। उन्हें देखते ही गौतम बिना सोचे अंदर चला जाता है और शौच करके वहीं पर बीड़ी पीते हुए बैठ जाता है। जब विकास जिंदा था तब तो ये शौचालय किसी काम के नहीं थे, लेकिन आज ये मेरी बीड़ी पीने का काम आ रही है। ऐसे कहते हुए गौतम अपने आप में हंसने लगता है। तभी अचानक से एक वॉशरूम का दरवाजा जोर से खुलकर बंद हो जाता है। उस आवाज की वजह से गौतम एकदम से घबरा जाता है और उठकर अपने आसपास देखता है। वहाँ पर कोई भी नहीं था। बचाओ बचाओ, कोई मेरा मदद करो। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। ऐसे पुकारते पुकारते गौतम उसी वॉशरूम में गायब हो जाता है। उस दिन से जो भी खुले में शौच करने के लिए जा रहा था वो लौटकर नहीं आ रहा था। इसलिए गांव वाले शौच करने से डरने लगते हैं। ये किस्सा मेरे दोस्त गौतम से शुरू हुआ था। पता नहीं लोग कहाँ और क्यों गायब हो रहे हैं। मुझे तो उस विकास के शौचालय पर ही शक हो रहा है। हम में से कोई भी उसके पास नहीं जाता है, फिर भी वो उतना सुंदर कैसा रहता है? वो शौचालय भूतिया शौचालय है। तू सच कह रहा है बेटा।
मैं एक जादूगरनी को जानती हूँ जो खुद किसी चुड़ैल से कम नहीं है, अब वही हमारी मदद कर सकती है। जल्दी से उन्हें बुलाओ गुड्डू काका, हमें उनकी बहुत जरूरत है। ऐसे कहते हुए सब मिलकर उस जादूगरनी को बुलाते हैं। वो जादूगरनी सच में बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए विकास भूत को थोड़ी ही देर में उस पब्लिक टॉयलेट से बाहर निकलकर लेकर आती है। दोनों कुछ देर लड़ने के बाद विकास का भूत हार जाता है। तब वो भूतनी विकास से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। मैं इन्हें अपना समझा, इन्हें बीमारियों से बचाने के लिए शौचालय बना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे बुरी बातों के अलावा कुछ और नहीं दिया। विकास की बातें सुनकर उस जादूगरनी को भी अच्छा नहीं लगता है और सारे गांव वालों को अच्छे से शौचालय इस्तेमाल करने को कहती है और कहती है कि तभी वो भूत उन्हें सुकून से जीने देगा। सारे गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और उस पब्लिक टॉयलेट को इस्तेमाल करने लगते हैं।